चतुर्वेद सीरीज का आज का ये चौथा वीडियो होगा। 3 वीडियो पहले आ चुके हैं, सोमवार, मंगल, बुध। आज बृहस्पति का चौथा वीडियो और कल और परसों 2 वीडियो और होंगे। तो ये 6 वीडियो की एक श्रृंखला आप पूरे देखें। किसी भी वीडियो को पहले देखा हो कोई बात नहीं है, बाकी के भी वीडियो आप सभी देखें और वेद के प्रारंभिक ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयत्न करें। तो कल हमने चर्चा की थी कि ये क्रम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को इसी क्रम से क्यों पुकारते हैं, इसी क्रम से क्यों बोलते हैं। अब वेद का ज्ञान क्या है? वेद का ज्ञान नित्य है। नित्य है यानी कि हमेशा से रहने वाला है। समय परिवर्तित हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, दिन प्रतिदिन व्यवस्थाएं बदलती जा रही है, लेकिन वेद मंत्र जो है सृष्टि के प्रारंभ से लेकर प्रलय कार्य पर्यंत की जो भी समय अवधि होगी उसके लिए हमेशा यही रहेंगे। इसके अंदर किसी भी चीज के मॉडिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि यह ईश्वरीय देन है। परमात्मा की प्रत्येक कृति के अंदर, परमात्मा की प्रत्येक बातों में पूर्णता है। मनुष्य की कृति में पूर्णता नहीं है। इसलिए वेद हमेशा नित्य है और वेद से ही सभी प्रकार का ज्ञान, जितनी भी पुस्तकें आप लाइब्रेरी की कोई भी ग्रंथ की ले लीजिए, कवि की लीजिए, किसी भी सदी की आप ले लीजिए, तो उसमें सबसे पहले जो ज्ञान आपको मिलेगा कि इस पुस्तक के अंदर में ये चीजें इन्होंने, लेखक ने क्यों लिखी है, तो इसका मूल क्या है, वो है ज्ञान। चाहे महात्मा हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो, जो भी वो बोलते हैं, जो भी वो प्रवचन में आपको सुनाते हैं और जो भी चीज आपको प्राप्त होती है इन सभी माध्यमों से, जिसको आप सोचते हो और जिससे आप प्रभावित भी होते हो, वो सभी आपके वेद से जुड़े हुए हैं। वेद से ही उत्पत्ति है, क्योंकि वेद नित्य है। अब जब बाकी सारी चीजें यदि हम विचार करें, यदि जीवन के अंदर कि सब चीजों का जो उत्पत्ति स्थल है वो है वेद, तो वेद को ही क्यों ना हम डायरेक्टली कनेक्ट करें। हमें अन्य सहायक चीजों की क्या आवश्यकता है? वेद के अनुसार ही अपने जीवन को बनाने का यदि प्रयत्न हम करें तो निश्चित रूप से पूर्णता हो जाएगी। इसलिए वेद जो है, सृष्टि के प्रारंभ में परमपिता परमात्मा ने 4 ऋषियों को, जो मैंने कल के वीडियो में आपको बताया कि अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, इन 4 ऋषियों में क्रम से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का प्रेरणा के माध्यम से, विचार के माध्यम से उनको ज्ञान दिया और ये ज्ञान आगे अपने कार्य में परिणित हो गया। अर्थात इस वेद ज्ञान के द्वारा मनुष्य के कार्य की गतिविधियों को उसने प्रारंभ किया। इसका जो फिर से हमें जो प्राप्त कराने का जो श्रेय है वो जाता है महर्षि दयानंद सरस्वती। अनेक मिथ्या चीजों के अंदर उस समय यह संसार चल दिया था। मिथ्या बातों को ही सत्य समझने लग गए थे। वहां पर दृढ़ता के साथ महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेद ज्ञान को, उसकी पवित्रता को प्रारंभ करने का प्रयत्न किया। जब उन्होंने गुरु विरजानंद के पास से जब शिक्षा ली, जो लगभग 3.5 वर्ष जो है गुरु विरजानंद के पास मथुरा में वो रहे, तो गुरु दक्षिणा के रूप में जब अंतिम दिन, जब वो गुरु दक्षिणा में लौंग अपने गुरु विरजानंद को देने के लिए आए थे, तो गुरु विरजानंद से उनसे पूछा कि दयानंद क्या लाए हो? तो उन्होंने कहा, क्योंकि गुरु विरजानंद अंधे थे, उनको दिखाई नहीं देता था, तो क्या लाए हो? तो उन्होंने कहा कि जो है कि महाराज आपके लिए लौंग लाया। तो नेत्रहीन गुरु विरजानंद जी ने उस लौंग को धारण तो किया और ग्रहण तो किया, लेकिन एक बात महर्षि दयानंद सरस्वती से कही कि मैं तुमसे तुम्हारा जीवन गुरु दक्षिणा के रूप में मांगता हूं।
संसार के अंदर जो मिथ्या चीजें हैं, जो गलत प्रकरण चल रहे हैं, जो गलत व्यवस्थाएं चल रही हैं, जो पाप कर्म है, दुराचार है, दुष्प्रचार है, ये चल रहा है, तुम वेद ज्ञान को सबके अंदर फैलाने का एक संकल्प मुझे दो। तब तक महर्षि दयानंद सरस्वती ने केवल अपने ब्रह्म विद्या को समझने के लिए इन सब प्रकरणों को किया था, लेकिन केवल गुरु की उस आज्ञा को धारण करके आगे का पूर्ण जीवन उन्होंने स्वयं की मुक्ति के लिए नहीं लगाया, अपितु संसार के लिए लगाना प्रारंभ कर दिया। और जो व्यक्ति संसार के प्रवाह में पड़ता है तो उसका अपना प्रयास जो मुक्ति के लिए होता है वो अलग हो जाता है। वो चाहते तो स्वयं के मुक्ति के प्रयास को आगे बढ़ाते, लेकिन उन्होंने मार्ग चुना, वो जो सुना सामाजिक उद्धार करने का। तो आज यदि किसी भी प्रकरण को यदि आप देखें, चाहे वो राष्ट्र की बात हो, चाहे वो अर्थ की बात हो, धन संपत्ति की बात हो, चाहे वो ज्योतिष की बात हो, ज्योतिष में फलित ज्योतिष जो है, ये जो फल मिलेगा, ये सभी मिथ्या बातें हैं। और जो अंक गणित और रेखा गणित का जो ज्योतिष है वो सत्य है। उसके बारे में वेद के अंदर में क्या कहा है ज्योतिष के बारे में, कितने वर्ष के बाद में, मान लीजिए 5 वर्ष बाद में आज के दिन कितने बजे सूर्य का उदय होगा हमें प्रतीत होगा। हाँ, सूर्य तो स्थिर ही रहता है, हम घूमते हैं, लेकिन कहने में कहते हैं लोग कि सूर्य उदय कितने बजे होगा। ये गणना जो है साइंटिस्ट सेकंड टू सेकंड गणना करके बता सकते हैं। तो ये वेद के अंदर में जो ये ज्योतिष था कि सूर्य का उदय कितने समय काल के बाद क्या होगा, ये बताया। लेकिन मिथ्या लोगों ने क्या कर दिया, अपने स्वार्थ के लिए, अपने चीजों के लिए ज्योतिष के जो उस स्वाभाविक प्रकरण को फलित ज्योतिष के अंदर में पूर्ण कर दिया। फलित ज्योतिष में वो ये मानते, विचार करते जी हमने ऐसा कहा है, हमने ऐसा किया है। हो सकता है 20 लोगों को उन्होंने कोई बात कही हो, उसमें से 2 की सत्य हो सकती है, लेकिन वो पूरे के पूरे 20 की सत्य हो जाए, ये नहीं है। और जो चीज पूर्णतः सत्य नहीं है वो सत्य नहीं है, इस बात को मान लेना। जो सत्य असत्य दोनों के साथ में है तो वो अनुमान है। क्या है? अनुमान है। वो पूर्णता नहीं है, वो सत्य नहीं है। तो निश्चित रूप से सत्य हमेशा सत्य रहता है, और असत्य और सत्य परिवर्तित, मतलब असत्य को सत्य बताया तो वो परिवर्तित होता रहता है, वो अपना कैटेगरीज चेंज करता रहता है, वो अनुमान होता है ना। अब मान लीजिए बारिश कब होगी, अब बताते हैं देख करके, गणना करके कि भाई बारिश होगी कल परसों। मैं तो देख रहा था दिल्ली में वेदर कैसा रहेगा, तो देखा हाँ पूरे 10 दिन पूरा का पूरा बारिश दिखा रहे हैं, 10 दिन का अपडेट देखा, और अगले दिन देखा तो 10 दिनों में बारिश गायब थी। कारण उन्होंने जो पहले बताया वो सिद्ध नहीं हुआ है, तो उन्होंने केवल अनुमान लगाया था कि अभी वायु की स्थिति ये है, उस वायु की स्थिति से बादल इतने समय तक दिल्ली आएंगे। लेकिन उस वायु की स्थिति यदि परिवर्तित हो गई तो दिल्ली तक नहीं पहुंचेंगे। तो इसको आप समझिए। और जो ज्योतिष आदि के चीज, इन मिथ्या बातों में लोग अधिक पढ़ते हैं, कहीं पर भी किसी भी चीज के प्रभाव को, इसको धारण करो, उसको धारण करो, ये लो वो लो, इन सभी मिथ्या चीजों को अपने जीवन से अलग करना है। क्योंकि किसी भी चीज को धारण करने से हमें केवल मात्र उसका प्रतीक और उसका अनुभव स्वतः को प्राप्त हो सकता है, वो हमारे अंदर प्रभाव नहीं कर सकता। मैं इस वस्त्र को धारण कर रहा हूं, इससे मेरे पेट की अग्नि शांत नहीं हो सकती। बाहर से तो शोभायमान दिख रहा हूं, अंदर से शोभायमान नहीं हो, क्योंकि भूख लग रही है। तो इसलिए किसी भी चीज को, किसी भी पदार्थ को, किसी भी चीज को धारण करने से आपको उसकी पूर्णता आपके अंदर प्राप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता है। जो दुख और कष्ट जो प्राप्त होना है वो भय दिखा करके अनर्गल बातों के साथ आपको प्रपंच में चलते हुए आगे की तरफ आपको लेके जाते हैं। इसलिए
मिथ्या लोगों के बारे में कभी भी विचार नहीं करना है। और सत्यार्थ प्रकाश का द्वितीय समोल्लास आप आवश्यक रूप से पढ़ें, तृतीय समोल्लास भी आवश्यक रूप से पढ़ें। तो मिथ्या बातें क्या क्या है, इन सब का विवरण उसके अंदर दिया गया है। तो आप अपने व्यक्तिगत जीवन में इन बातों को जरूर अपने जीवन में धारण करने का प्रयत्न करें कि वेद के अंदर जो सत्य ज्ञान है, इसलिए वेद का ज्ञान नित्य हमेशा रहने वाला है। और वेद के अंदर जो भी चीजें बताई गई थी वो पूर्णतः सत्यता के कारण बताई गई है। वेद के उपवेद भी है, चारों वेद भी है, लेकिन वेद के संदर्भ में एक चीज को आज हम और विचार करेंगे, वो है कि वेद जो है स्वाभाविक और प्राकृतिक है। वेद ज्ञान जो है वो स्वाभाविक है, स्वाभाविक यानी कि स्वभाव के अनुकूलता के साथ है, ग्रहण करने योग्य है। अप्राकृतिक है, प्राकृतिक से तात्पर्य है प्रकृति के अनुसार है। तो कोई भी अपने किसी भी प्रभाव से, कोई भी अपनी शक्ति से, किसी भी चीज से उसके अंदर में प्रकृति का जो एक नियम होता है उसके अंदर परिवर्तन नहीं कर सकता है। जहां तक ईश्वर की व्यवस्था आती है, ईश्वर अपना हमारे सभी कर्मों को देखता है। प्रातः से रात्रि तक हमारे जितने भी कर्म हम मन, वाणी और शरीर से कर रहे हैं, इसको ईश्वर देख रहा है। और महर्षि दयानंद सरस्वती ने एक बात बहुत उत्तम लिखी है कि जो कोई भी दुष्ट व्यक्ति होता है, प्रथम अपने प्रयासों से आगे बढ़ता चला जाता है और अंत में समूल नष्ट हो जाता है। समूल से तात्पर्य क्या है, उसका अंदर की सारी अच्छाइयां सब खत्म हो जाती है। यानी कि 50 वर्ष की उम्र यदि आपकी हो गई तो 50 साल तक आपने सत्य का साथ दिया। अब यदि किसी व्यक्ति के प्रभाव में आकर के आप 2-3 महीनों से असत्य का साथ दे रहे हो तो आपकी 50 साल की सारी तपस्या समूल नष्ट हो जाएगी। इस बात को ध्यान में रखें। तो वेद ज्ञान कैसा है, स्वाभाविक है। वेद ज्ञान कैसा है, प्राकृतिक है, प्रकृति के अनुसार है। तो इसलिए वेद ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना है। और वेद के जो भी हमारे निश्चित रूप से आगे जो 4 वेद के जो विषय बताए गए हैं, आगे वो विषयों को मैंने बता दिया है। ऋग्वेद का ज्ञान, यजुर्वेद का कर्म और सामवेद का उपासना और अथर्ववेद का विज्ञान विशिष्ट ज्ञान। 4 उपवेद भी माने गए हैं। उपवेद कौन से 4 है? यह है आयुर्वेद। आयुर्वेद भी वेद का एक भाग है। इसको उपवेद कहा गया है, अर्थात वेद के अंदर से जो स्वास्थ्य के लिए, जो चिकित्सा के लिए औषधि के जो भी मंत्र थे उनको अलग करके एक उपवेद जो है वो आयुर्वेद कहा गया है। तो ये जड़ जितने भी है पदार्थ, जितने भी है, इन सब के बारे में वहां पर वर्णन दिया गया है। अथर्ववेद जो है अर्थशास्त्र, ये भी उपवेद है। अर्थ की हमारी कैसी नीतियां होनी चाहिए, अर्थशास्त्र क्या कहता है, यह भी एक प्रकार का उपवेद हमें प्राप्त है। तीसरा है धनुर्वेद अर्थात सैनिक शिक्षा, यह भी वेद के द्वारा माध्यम से हमें प्राप्त है। तो ये भी उपवेद के रूप में हमें धनुर्वेद के रूप में प्राप्त है। और चौथा है गंधर्व वेद, वह है संगीत एवं गायन विद्या। वो भी कैसे होनी चाहिए, किस प्रकार से होनी चाहिए। तो जहाँ 4 वेद हमें प्राप्त है, वहाँ 4 उपवेद भी हमें प्राप्त है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के साथ 4 वेद हमें प्राप्त है। तो 4 उपवेद भी हमें प्राप्त है, जो कि आयुर्वेद, अथर्ववेद, धनुर्वेद और गंधर्व वेद के रूप में चिकित्सा व औषधि का, अर्थशास्त्र का, सैनिक शिक्षा का और संगीत एवं गायन विद्या का होना चाहिए। यह आपको मैं सीधा वेद के माध्यम से आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ, मेरा व्यक्तिगत विचार नहीं है इसमें। तो ये जो हमारा प्रकरण है ये सभी वेदानुकूल होने चाहिए। वेद की बातें ही हमें अपने जीवन में धारण करनी है। तो वेद की शिक्षा को आप सभी धारण करें। आप कल और परसों 2 दिन थोड़ा सा इसका विस्तृत व्याख्या करेंगे और वेदों के विषय में और भी जो रह गया है वो आपको बताएंगे। इति ओम शांति।
शांति शांति। सब्सक्राइब आपने नहीं किया हो तो आवश्यक रूप से करें। धन्यवाद। ओम शांति। शांति शांति शांति। नमस्ते जी।